क्या होगा अगर आप किसी फ्लाइट में बैठें और पायलट अनाउंस करें, दोस्तों हम अब सीधे अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरने जा रहे हैं। सोचिए कितना मजेदार होगा अगर आप एरोप्लेन से ही चांद तक जा सकें। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम अभी तो नहीं। पर क्यों? रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाता है लेकिन प्लेन क्यों नहीं? दोनों में इंजन होते हैं, दोनों उड़ सकते हैं, फिर एरोप्लेन की सीमा सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही क्यों है? आज इस रहस्य को हम पूरी तरह खोलेंगे। आखिर एरोप्लेन स्पेस में क्यों नहीं जा सकता और भविष्य में क्या ये मुमकिन होगा? वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत मजेदार जानकारियां मिलने वाली हैं। एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्पेस ट्रैवल। अंतरिक्ष में जाना का क्या मतलब है? क्या सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग परतें होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। वैज्ञानिकों ने 100 किलोमीटर ऊपर कार्बन लाइन को अंतरिक्ष की सीमा माना है। जब कोई वस्तु इस सीमा को पार कर जाती है तो वो अंतरिक्ष में मानी जाती है। हवाई जहाज ज्यादातर 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते हैं। कुछ फाइटर जेट्स 20 से 25 किलोमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इससे ऊंचे जाने से इन्हें कौन रोकता है? Reasons why airplanes cannot go into space। अब आते हैं असली कारणों पर। नंबर 1, हवा की जरूरत। हवाई जहाज का इंजन जेट इंजन होता है, जिसे काम करने के लिए हवा की जरूरत होती है। जेट इंजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन को लेकर ईंधन जलाता है और थ्रस्ट पैदा करता है। लेकिन अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। बिना ऑक्सीजन के जेट इंजन काम ही नहीं कर सकता। इसलिए जैसे ही प्लेन ऊंचाई पर जाता है, हवा कम होती जाती है और इंजन धीमा पड़ने लगता है। नंबर 2, हवा से मिलने वाला लिफ्ट फोर्स। प्लेन के पंखों का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जब हवा उनके ऊपर और नीचे से गुजरती है तो वो प्लेन को ऊपर उठाने में मदद करती है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा पतली होती जाती है और लिफ्ट फोर्स खत्म हो जाता है। अगर कोई प्लेन जबरदस्ती और ऊपर जाए तो वो लिफ्ट फोर्स न मिलने के कारण गिरने लगेगा। नंबर 3, गति की सीमा। एक सामान्य हवाई जहाज की औसत स्पीड 900 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन अंतरिक्ष में टिके रहने के लिए कम से कम 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चाहिए। प्लेन के इंजन इतनी तेजी से धक्का देने के लिए बने ही नहीं है। नंबर 4, प्लेन का डिजाइन। हवाई जहाज हल्के एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर से बने होते हैं, जिससे वे हवा में कुशलता से उड़ सकें। लेकिन अंतरिक्ष में जाने के लिए मजबूत हीट शील्ड और भारी ईंधन टैंक की जरूरत होती है, जो प्लेन में फिट नहीं हो सकते। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में जाने वाला एकमात्र यान रॉकेट का इंजन ऑक्सीजन टैंक के साथ आता है, जिससे वो अंतरिक्ष में भी जल सकता है। इसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। इस स्पीड के मदद से रॉकेट अर्थ की वेलोसिटी को पार करके निकल जाता है और पृथ्वी की कक्षा में बना रह सकता है। रॉकेट का डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वो वायुमंडल की बाधाओं को पार कर सके और अंतरिक्ष में जा सके। फ्यूचर ऑफ स्पेस प्लेन। अब सवाल उठता है कि क्या हम भविष्य में प्लेन को अंतरिक्ष तक भेज सकते हैं? वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। कुछ तकनीकें जो भविष्य में मदद कर सकती हैं, जैसे कि स्पेस प्लेन। ये ऐसे विमान होंगे जो जेट इंजन और रॉकेट इंजन का मिश्रण होंगे। नासा का X-37B और स्काइलॉन प्रोजेक्ट भी ऐसे प्रयोगात्मक विमान हैं जो अंतरिक्ष में जा सकते हैं और फिर पृथ्वी पर वापस लौट सकते हैं। इसके अलावा अगर हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स मैक 5+ स्पीड विकसित होते हैं तो वे कुछ हद तक अंतरिक्ष की कगार तक पहुंच सकते हैं। द फ्यूचर। क्या 2050 तक ऐसा होगा कि हम प्लेन से सीधे अंतरिक्ष जा सकें? क्या आने वाले समय में लोग स्पेस ट्रैवल को हवाई सफर की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे? वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दशकों में स्पेस प्लेन हकीकत बन सकते हैं। अब जब आपको पता चल गया कि हवाई जहाज अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकता, तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप भविष्य में ऐसा जहाज देखना चाहते हैं जो सीधे अंतरिक्ष में उड़ सके? कमेंट में बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके पास कोई और मजेदार साइंस सवाल है तो हमें कमेंट में बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे।